Hello students, welcome to you all in this Parak YouTube channel. I am Naseem the father, assistant teacher Pakur Raj Plus 2 School Pakur. I have come here to you with English Parak set 1 long question answer लेके और we will discuss today. आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में. तो लॉन्ग क्वेश्चन 47 से आपको मिलेगा और 47 नंबर मेरा लॉन्ग क्वेश्चन. इसमें क्या है कि राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाय बुक्स. तो समझ में आ रहा है हमको कि फादर को लिखना है और मनी उसको आस्क करना है कि मनी हमको भेजिए, टू सेंड मनी. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे उसका आंसर लिखा हुआ है, डियर फादर. सबसे पहले डेट दे देंगे, उसके बाद डियर फादर, उसके बाद हम अपने तरीके से लिखेंगे. यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल की तरफ दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं. यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव स्टूड फर्स्ट इन टर्मिनल टेस्ट. आप सुन के खुशी होगा आपको कि हम क्लास में फर्स्ट आए हैं टर्मिनल टेस्ट में. आई सिक्योर्ड 90% मार्क्स, हमको 90% मार्क्स मिला. ऑल द टीचर्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड मतलब संतुष्टि, बहुत संतुष्टि सबको मिला है, सेटिस्फाई हुआ है. और विथ माई परफॉर्मेंस से, मेरा जो परफॉर्मेंस है, दे होप दैट आई शैल गेट मोर मार्क्स. वो लोग आशा कर रहे हैं कि हमको और भी मार्क्स मिलेगा इन माय बोर्ड एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में, बोर्ड में. आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. हम स्टार्ट कर चुके हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के तैयारी. नेक्स्ट पैरा, आई नीड अ फ्यू हेल्प बुक्स. हमको हेल्प बुक्स की जरूरत है कुछ, एंड नोटबुक्स. आई हैव टू पे द बोर्ड एग्जामिनेशन फी. हमको बोर्ड एग्जामिनेशन फीस भी पे करना है. ऑल्सो शो काइंडली, इसीलिए काइंडली सेंड मी अबाउट 500 रुपीज हमको भेजिए, मोर देन व्हाट यू हैव बीन सेंडिंग मी, जो भी आप भेज सकते हैं. आई होप यू विल सेंड द मनी. मैं आशा करता हूं आप पैसा भेज देंगे एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके. आई एम फिट एंड हेल्दी हियर. मैं बहुत अच्छा हूं, स्वस्थ हूं यहाँ पे. पे माई रिगार्ड्स टू डियर मदर एंड लव टू सिस्टर. और मेरा मदर को रिगार्ड्स दीजिएगा और लव दीजिएगा सिस्टर को. योर लविंग सन राजेश. इस तरीके से हम लोग जो पर्सनल लेटर है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है. तो हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो नेक्स्ट हम लोग 49 क्वेश्चन में जाएंगे. 9 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है हम लोग का. हाउ डिड मार्टिल्डा's हंगर फॉर फ्रीडम changed his life. How did Mandela's hunger for freedom change his life? मंडेला, नेल्सन मंडेला हम लोग जानते हैं, उसका जो फ्रीडम का हंगर था, भूख था फ्रीडम का, उस भूख ने उसके लाइफ को कैसे चेंज कर दिया. तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखें? तो यहाँ पे हम लोग आंसर देख पा रहे हैं, इसको पढ़ा कर लेते हैं. और मंडेला, इसका आंसर, मंडेला सेड दैट ही वाज
नॉट बॉर्न विद द हंगर फॉर फ्रीडम। वो जन्म नहीं लिया था फ्रीडम के हंगर के रूप में। इन हिज चाइल्डहुड ही हैड नो लैक ऑफ फ्रीडम। उसके बचपन में बोल रहा है कि उसका फ्रीडम में कोई कमी नहीं था, बट एज सुन एज जैसे जैसे ही ग्रीव, वो जैसे जैसे बड़े होते गए, ही रियलाइज्ड, वो महसूस करते हैं दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम, जो उसका बचपन का फ्रीडम था, वाज एन इल्यूजन, एक भ्रम था। हिज हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम, उसका अपना फ्रीडम का जो उसके पास हंगर था, बिकेम द हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। वो किसके लिए बन गया? पीपल के लिए बन गया, आदमी के लिए बन गया, अपने देश के। बस इसी तरीके से ही जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद वो ज्वाइन करते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, एंड इट चेंज्ड हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन। वो उसके बाद उसको चेंज कर दिया। किसमें? एक डरता था जो यंग मैन, उसको अब चेंज करके एक बोल्ड मैन बना दिया। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर करेंगे। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन में जाएंगे, 50, क्वेश्चन नंबर 50। इसको देखिए, इसमें क्या है क्वेश्चन में कि डिस्क्राइब द मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ आसाम सीन बाय राजवीर। तो हम लोग अगर टी फ्रॉम आसाम उस चैप्टर को याद करें, रिमेम्बर करें, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि राजवीर जो था वो प्रांजल का दोस्त था। तो प्रांजल के फादर टी स्टेट का मैनेजर थे और राजवीर आए हुए थे प्रांजल के घर, और वहां पे जो आ रहे थे, तो उसी के बारे में बोल रहा है कि मैग्निफिसेंट व्यू जो आसाम में उसको देखने को मिला, उसको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 50। ओके, इसका आंसर में हम लोग जाते हैं। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दिया हुआ है। इसको हम लोग समझेंगे। राजवीर सॉ दैट इट वाज ग्रीन, बहुत ही ग्रीन था, ग्रीन 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 एवरीवेयर, सब जगह केवल ग्रीन था। ही हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, इससे पहले वो कभी नहीं देखा इस तरह का हरियाली। देन उसके बाद द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड देखा, गेव वे टू टी बुशेस, और उस पैडी फील्ड होते हुए चाय के झाड़ी तक वे मिलता है। एंड इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, और वो देख के वो जो दृश्य था बहुत ही सुंदर था। Against the backdrop of densely wooden hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. जितना दूर तक उसका आंख जा रहा है, केवल टी बुशेस देखने को मिल रहा है। एंड tall like tea bushes were under the tall shade tree. तो और टी बुशेस जो था उसको देख के कैसे लग रहा था? डॉल की तरह, डॉल की तरह। ही वॉज एन्चेंटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द टी कंट्री, और वो आनंद महसूस कर रहा था इस टी कंट्री के सुंदरता को देख। ओके, हम लोग समझ गए। और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन में जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 51 क्या है क्वेश्चन? गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ वोली। ये वोली कैरेक्टर स्केच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोली चैप्टर का नाम ही है, और उसमें वोली एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो उसका कैरेक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वीडियो में। यहाँ पे देखिए, वोली का कैरेक्टर यहाँ पे 51 में है, इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। वोली was the fourth daughter, पहला सेंटेंस, वोली was the fourth daughter
ऑफ नंबरदर रामलाल। रामलाल का चौथा बेटी थी, 4 नंबर। एंड सी हैड फॉलन ऑफ कॉट व्हेन सी वाज अ बेबी। जब वो बचपन से छोटी थी उसी समय उसको एक बीमारी होता है। एंड परहैप्स शायद उसी बीमारी ने इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके कुछ ब्रेन का पार्ट को डैमेज कर दिया था। एंड देन सी हैड स्मॉल पॉक्स, उसके साथ साथ उसको स्मॉल पॉक्स भी हुआ। एंड हर बॉडी वाज डिसफिगर्ड बाय पॉक मार्क, और उसके सारे शरीर में, बॉडी में पॉक मार्क्स मिलता है, हो गया था। होली यूज टू स्टैमर, और होली क्या होती थी? स्टैमर मतलब हकलाना, हकलाती थी। एंड सी वॉज नॉट वाइज, वो उतना बुद्धिमान नहीं था। एंड नॉट ब्यूटिफुल, और उतना सुंदर भी नहीं था। बट हर एजुकेशन, उसका जो पढ़ाई है, एजुकेशन ब्रॉट अ चेंज इन हर पर्सनैलिटी, उसके पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया। एज सी ग्रीव अप, जैसे जैसे वो बड़े हुए, सी स्टॉप्ड स्टैमरिंग, और जो हकलाती थी, स्टैमरिंग करती थी, वो धीरे धीरे चला गया। सी नाउ न्यू, वो जानती थी व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज बैड, अब अच्छा कौन है, बुरा कौन है। हर फादर रामलाल एक्सेप्टेड द मैरिज प्रपोजल ऑफ विशंबर, उसके बाद उसके पापा क्या करते हैं, एक विशंबर है, उसका मैरिज प्रपोजल आता है भोली के लिए, और उसके पापा रामलाल एक्सेप्ट करते हैं। द ग्रॉसर था वो फॉर भोली के लिए, बट ही डिमांडेड अ डाउरी ऑफ 5,000 रुपीज, और वो विशंबर बहुत ही ग्रीडी मैन था, और उसने डिमांड कर दिया डाउरी के रूप में 5,000 रुपीज। ऑन द मैरिज डे, उसी दिन भोली रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी मैन एंड हेटफुल पर्सन। तो इतना लोभी है ये विशंबर, इसीलिए भोली ने क्या किया, उसको रिफ्यूज किया, रिफ्यूज कर दिया कि शादी हम नहीं करेंगे इस तरीके का पर्सन के साथ, इतना हेटफुल पर्सन। एजुकेशन, लास्ट लाइन, लास्ट सेंटेंस, एजुकेशन हैड thus मेड भोली अ वाइज गर्ल, और ये जो एजुकेशन था, एजुकेशन ही उसको क्या कर दिया, एक वाइज गर्ल के रूप में उसको चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का, भोली का कैरेक्टर के बारे में पूछेगा तो उसका आंसर लिखेंगे। ओके, हम लोग अगला क्वेश्चन में जाएंगे। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन इस सेट 1 का, इन व्हाट वेज अनिल इज डिफरेंट, अलग है। इन व्हाट वेज अनिल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज ऑफ हरी सिंह, हरी सिंह से इन दिस, इन व्हाट वेज अनिल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर्स, दूसरे एम्प्लॉयर से कैसे वो अलग है, ऑफ हरी सिंह, हरी सिंह। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू, इसका आंसर यहां पे हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, अनिल वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एम्प्लॉयर्स। तो इस स्टोरी के अनुसार, ये जो थीव्स स्टोरी हम लोग पढ़े हैं अनिल के बारे में, उस स्टोरी के अनुसार अनिल डिफरेंट था, किससे, अदर एम्प्लॉयर से। बिकॉज कारण क्या था, ही वॉज अ मॉडेस्ट एंड ट्रस्टिंग मैन, बहुत ही वो ट्रस्टिंग मैन था, विश्वास योग्य मैन था। ही ट्रेन्ड हरी टू कुक, उसने हरी सिंह को क्या किया, कैसे खाना बनाया जाता है वो सिखाया। ऑल्सो टू एजुकेट हिम, उसको पढ़ाया लिखाया। एंड वेन ही फाउंड आउट
that Hari had stolen the money. जब वो देखा कि हरी सिंह stolen चोरी कर लिया, किस पैसा चोरी किया था उसका, उस तब but he had kept it back, लेकिन वो फिर से रख दिया था. He became assured that he had ultimately changed the conscience of हरी सिंह. हरी सिंह का जो विचार था उसको अल्टीमेटली उसको चेंज कर दिया था. अदरवाइज हरी could have easily run off with the money, but he did not. इजीली हरी सिंह उस पैसे को लेकर भाग सकता था, लेकिन वो फिर से आता है और उसको वहीं पे पैसा रख देता है. दिस मेंट, इस तरीके से अनिल गेव हिम अनदर चांस एंड बिल्ड हिम इनटू अ बेटर पर्सन. इस तरीके से अनिल हरी सिंह को एक और चांस देता है अच्छे इंसान बनने के लिए, दैट ही कुड सी हिम बिकमिंग, और वो देखते हैं वो हो जाते हैं. तो इस तरीके से हम लोग सेट 1 का शुरू से लेके 52 तक क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन के साथ आंसर का डिस्कशन हम लोग किए. वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं. अब हम लोग आगे आएंगे अगला वीडियो लेके. तब तक के लिए बाय, थैंक यू, दैट्स ऑल.